Good evening, people. This is Vishal. Welcome back to the 15th episode of Stock Watchlist for Tomorrow. हमने कल 5 स्टॉक्स वॉचलिस्ट किए थे आज के सेशन के लिए. लेट्स सी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा. सो द फर्स्ट स्टॉक ऑन अ वॉच लिस्ट वॉज एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स में हमने देखा था कि अगर फ्लैट ओपनिंग मिलता है तो 3182 के आसपास अगर ओपनिंग मिला तो हमें अगर मार्केट नीचे की तरफ जाए या फिर ऊपर की तरफ जाए, ये पर्टिकुलर स्टॉक दोनों साइड पे मूव दे सकता है. बट जैसा कि हमारा ज़्यादातर इसमें एक्सपेक्टेशन था कि एक हल्का से यहाँ पर सपोर्ट देखने मिलेगा और एक ऊपर की तरफ का डायरेक्शन बन सकता है. बट यहाँ पर हमने ये भी प्लान किया था कि अगर ऊपर की तरफ ना जाते हो, अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हम इसे नीचे की तरफ भी ट्रेड करेंगे. इसमें नीचे की तरफ का हमें 31 रुपीज़ तक का टारगेट इसमें अचीव हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. द सेकेंड स्टॉक ऑन अ वॉच लिस्ट वॉज बर्जर पेंट्स. सो यहाँ बर्जर पेंट्स में भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से या तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा या फिर यहाँ से सीधे नीचे आएगा. द सेम थिंग हैपेंड हियर. यहाँ पे भी अपना 1:2 तक का टारगेट काफ़ी अच्छी तरीके से अचीव हुआ. ये स्टॉक आई थिंक मेरे ख्याल से 639 के आसपास कुछ नीचे आया था. यस. द थर्ड स्टॉक ऑन वॉच लिस्ट वॉज डिविस लैब. डिविस लैब में काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने मिला है. जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुले तो ही ठीक है. अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर फ्लैट ओपन होता है और एक जिस डायरेक्शन में उसका मोमेंटम कंटिन्यूएशन में रहता है, तभी से अगर वो फ्लैट ओपन होता है तभी वो मोमेंटम अपना कंटिन्यू कर सकता है. सो यहाँ पर हमने देखा कि डिविस लैब में हमें काफ़ी मेजर गैप डाउन ओपनिंग देखने मिला था. समवेयर द स्टॉक हैड ओपनड एट 3,309 रुपीज़. यहाँ से हमने देखा कि जैसे गैप डाउन ओपन हुआ तो एक गैप डाउन में हमें हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखा है. इसमें जो शॉर्ट्स थे, शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है. द फोर्थ स्टॉक ऑन अ वॉच लिस्ट वॉज LIC हाउसिंग फाइनेंस. इसमें हमें ट्रेड आज मिला नहीं. हमारा जो एक्सपेक्टेड लेवल था कि 363 के नीचे ये स्टॉक अगर नीचे की तरफ जाता है तो इसमें हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें थोड़ा नीचे की तरफ का एक अच्छा टारगेट देखने मिलेगा. बट LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 363 का जो लेवल है ये नीचे की तरफ आज ब्रीच नहीं किया था. द लास्ट स्टॉक ऑन अ वॉच लिस्ट वॉज पीडीलाइट. पीडीलाइट में हमने सोचा था कि 2613 के अगर नीचे ये चला जाता है तो इसमें हमें एक शॉर्टिंग का मौका मिलेगा. हालांकि जैसे ही ओपन हुआ तो इसने 2613 के नीचे एक ब्रीचिंग वाला मोमेंटम दिया था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया. सो इसमें डेफिनेटली आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा. सो ओवरऑल अपना दिन अच्छा था. दो काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिले एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में, और एक हमारा जो स्टॉप लॉस था वो पीडीलाइट में आज के दिन का वो हमें आते हुए दिख रहा है. बाकी दो स्टॉक्स में हमारा एंट्री मिला ही नहीं था. बट अगेन जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर डे पे हमारा जो फ्राइडे का सेशन था, फ्राइडे के जो स्टॉक्स थे उसमें वॉच लिस्ट किए हुए, उस दिन सारे के सारे स्टॉक्स का हमें टारगेट मिला था. बट आज अगर हम देख रहे हैं 2 का टारगेट मिला, 1 का टारगेट नहीं मिला, 1 में स्टॉप लॉस लगा. सो इसमें जो होता है यही होता है डिसिप्लिन. सो आप 2 स्टॉक में गेन करो, 1 स्टॉक में इसे लूज़ करो. अगर आप इसका बस रिस्क मैनेजमेंट ठीक से करोगे तो आप डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द डे इसमें प्रॉफिटेबल ही रहोगे. चलिए देखते हैं कल के लिए हमने कौन से स्टॉक्स वॉच लिस्ट किए. उसमें से जो पहला स्टॉक है वो पहला स्टॉक है BPCL. सो BPCL में हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बाइंग साइड का एक मोमेंटम देखे मिला था, बट वहाँ पे हमने नेक्स्ट डे ही यहाँ पर एक शार्प फॉल आते हुए देखा. बट ये फॉल सस्टेन नीचे नहीं सस्टेन कर, ये फॉल नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया. सो यहाँ पर एक हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है. जो प्रीवियस 2 से 3 जो स्विंग्स बने उन 3 स्विंग को भी इसने एनगल्फ किया हुआ है. सो अभी स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है. अगर ये स्टॉक पर्टिकुलरली 372 के ऊपर अगर निकल जाता है कल के दिन पे तो हमें इसमें अच्छा खासा ऊपर की तरफ एक मोमेंटम वापस से देखने के लिए मिल सकता है. इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस इसमें हमारा 2 से 3 रुपये, 3 से 4 रुपये का रहेगा, और ऊपर की तरफ का जो टारगेट होगा वो 1:1, 1:2 तक का हम टारगेट इसमें प्लान कर सकते हैं. द नेक्स्ट स्टॉक ऑन अ वॉच लिस्ट इज HDFC AMC. सो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC की, इसमें हमने देखा था कि फ्राइडे के दिन पे काफ़ी मेजर गैप डाउन ओपन हुआ था. उसके बाद मार्केट ने उसके बाद एक स्टॉक ने नीचे की तरफ का स्विंग भी लगाया, बट ये नीचे की तरफ सस्टेन नहीं किया था. इसमें हल्का सा हमें नीचे की तरफ से बाइंग आते हुए दिखा, जो कि आज भी हमें मंडे के सेशन में इसमें थोड़ा सा रेप्लिकेट होते हुए दिखा कि आज भी इसमें थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ ही जा रहा था ऊपर की तरफ ही जा रहा था. तो इस स्टॉक के लिए हम गैप क्लोजिंग थियरी के हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे. सो इसमें क्या होगा कि अगर कल मान लीजिए ये स्टॉक 1949 के ऊपर अगर निकल जाता है
तो ये जो ऊपर की तरफ का हमें जो मेजर गैप दिख रहा है, इसका कुछ हिस्सा ही सही बट कल यहाँ पर हमें फिल होता हुआ दिख सकता है, जिसमें कि इसका अभी जो रेजिस्टेंस रहेगा वो टेक्निकली वो रेजिस्टेंस सीधे यहाँ से 1993 के आसपास ही रेजिस्टेंस रहेगा। सो हमारे पास काफ़ी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का यहाँ पर एक रूम है। इसमें हमारा जो ट्रेड प्लान रहेगा कल के लिए, अगर ये स्टॉक फ्लैट ओपन होता है और सॉरी अगर ये स्टॉक फ्लैट ओपन होता है और 1949 के ऊपर अगर ट्रैवल करना शुरू करता है, तो यहाँ से हम एक 10 रुपीज़ का एस एल रख के इसे 1:1 या 1:2 तक हम इसे ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे। ये जो गैप थियरी है, आई थिंक काफ़ी लोग इससे फेमिलियर होंगे, बट अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो आप कमेंट सेशन में नीचे लिख दीजिए, हम इसमें भी एक सेशन कभी ना कभी अरेंज कर देंगे। द नेक्स्ट स्टॉक ऑन अ वॉच लिस्ट इज रैमको सीमेंट। सो सीमेंट सेक्टर में वापस से एक बार हमें मोमेंटम आज थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख रहा है। इसमें स्पेशली रैमको सीमेंट एक काफ़ी दिनों से मेरे नज़र में भी था, इस लेवल पे भी नज़र में था, बट आई वाज होपिंग कि अगर कहीं इस तरफ इस लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग देता है इसके प्रीवियस डे पे, तो ये नेक्स्ट डे का हमें मोमेंटम कैच करना काफ़ी आसान रहता। बट अभी ये काफ़ी अच्छी लेवल पे लग रहा है। यहाँ पर एक जो है आज मार्केट में जो भी मोमेंटम था उसके हिसाब से थोड़ा सा इसमें भी बाइंग आते हुए दिख रहा है हमें। हल्का सा गैप अप ओपन हुआ था, थोड़ा सा सेलिंग आया, बट वो सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ है वापस से। सो कल अगर ये स्टॉक 938 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसमें हम स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा, इसमें 5 to 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखेंगे और इसमें 1:1 1:2 तक का हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। The last stock that we have watch listed for today is Ultratech Cement. So जो ये अल्ट्राटेक का चार्ट है, इसमें अल्ट्राटेक में हमें वापस से एक सीमेंट का ही एक पिक लिया हुआ है। सो आज जो दो सेक्टर काफ़ी अच्छे से रैली किए थे, उसमें एक ये सेक्टर सीमेंट का एक सेक्टर था। द सेकेंड सेक्टर दैट रैली टुडे वाज ऑयल एंड गैस का एक सेक्टर था, जो कि हमने उसमें से BPCL को पिक किया है। उसमें IOC भी अगर हम देखते हैं तो वो भी थोड़ा सा काफ़ी अच्छी लेवल पे दिख रहा है। अगर IOC में भी किसी को ट्रेड करना होगा तो इसमें भी एक हम देख लेते हैं। सो IOC का है, IOC में यहाँ पर हमें 91.85 के आसपास का क्लोजिंग मिला है, बट विच इज़ अबव ऑल द प्रीवियस स्विंग्स एंड प्रोबेबली एट द वेरी हायर लेवल। येस, इट मे बी ऑल टाइम हाई, इट मे नॉट बी, बट काफ़ी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया। नीचे का जो पूरा स्विंग है इसके बाद ये देखने को मिला, ये मोमेंटम हमें देखने मिला। ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर ये स्टॉक कल 92 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो 92 के ऊपर इसका हम एक लॉन्ग पोजीशन में क्रिएट करेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस 1 से 1.5 रुपये के आसपास का होना चाहिए, 1 रुपीज़ to 1.5 रुपीज़, एंड द टारगेट शुड बी 1:1 1:2 अगेन। सो द लास्ट स्टॉक ऑन अ वॉच लिस्ट इज एज वी डिस्कस्ड अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें अगर एक देख लेते हैं, अल्ट्राटेक में हमें एक यहाँ पर एक मोमेंटम वापस से बनते हुए दिख रहा है। सो जब भी इसने थोड़ा सा ऐसा एक्यूमुलेशन का जोन दिखाया हुआ है, उसके बाद जब भी ये मोमेंटम करता है काफ़ी एक अच्छी खासी कैंडल बनाता है। इसमें हम कल एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये स्टॉक कल 8200 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसमें हमें थोड़ा सा एक बाइंग मोमेंटम आते हुए दिखेगा। इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 20-25 पॉइंट्स के आसपास का रखना चाहिए, और जो हमारा टारगेट रहेगा इसमें 1:1 1:2 तक का हम टारगेट इसमें डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। अगेन दिस इज ऑल एजुकेशनल पार्ट, प्लीज़ डोंट ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस। इस पर आप एनालिसिस कीजिए, देखिए कि ये स्टॉक्स कैसे हमने पिक किए हैं। इसका हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो हमने लाइव डिस्कस किया था कि हम ये सारे स्टॉक्स कैसे हम पिक करते हैं, इसका जो एनालिसिस होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। सो प्योरली हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज़ जस्ट टू एजुकेट यू। अगर आप एक बार सीख लोगे तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में। सो अगेन सारे स्टॉक्स तभी वैलिड रहेंगे जब ये फ्लैट ओपन होंगे, बट इसका जो एनालिसिस है आप चाहे पेपर ट्रेड कीजिए या फिर चाहे आप जैसे भी इनको एनालिसिस करने का कोशिश कीजिए। ये हम देखते हैं कल मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम कर लेते हैं। अंटिल देन होप वी विल हैव अ ग्रीन डे टुमारो। चलो बाय बाय।